मैंने एक वीडियो देखी, उसमें एक बंदा बता रहा था कि उसने किसी बड़े ब्रीडर से ना, मतलब जो बड़े बड़े ब्रीडर्स जो होते हैं उनसे उसने मुख्तलिफ पेयर्स वगैरह लिए, एल्बाइनो लिए, डेकिनोज लिए। तो ये सब उसने लिए और लेने के बाद वो बता रहा है कि मतलब जमा किए ना, काफ़ी अल्बाइनो वगैरह लिए, ब्लू फिशरी ली, और जो कि पॉसिबल ब्लूटूथ थी, और बहुत सारे पॉसिबल लिए आगे पीछे से। और उसके बाद जो है उसने कह रहा है कि मैंने 2 साल लगाए, और उसके बाद 2 साल बाद जो रिज़ल्ट अच्छा आना शुरू हुआ, तो वो कह रहा है कि भाई मेरे पास इतनी प्रोडक्शन आ रही है ना, क्रिमिनो की और डेकिनोस की और एल्बिनो की। मतलब वो कह रहा है कि शायद उन ब्रीडर के पास इतनी नहीं आई होगी जितनी मेरे पास आ रही है। अब उसके ये कहने की वजह क्या थी, मैं आपको बताता हूँ। देखें, जितने भी बड़े बड़े ब्रीडर्स होते हैं ना, जिनके पास एस्टेब्लिश सेटअप होता है, जो पहले से ही ऑलरेडी वेल स्टेब्लिश्ड होता है ना, तो इनके पास माल ना बहुत ज़्यादा होता है। देखें, ब्लूटूथ जो होते हैं ना बर्ड, इनको टेस्ट करने के लिए भी टाइम चाहिए। आपके पास 5 बच्चे निकल आए हैं, ठीक है। अब यार आपका दिमाग ख़राब है कि आप 5 को टेस्ट कैसे करोगे? आप जब तक वो साल भर के होंगे, फिर वो ब्रीड करेंगे, फिर वो टेस्ट होंगे, तो फिर पता चलेगा उसका, फिर आप दोबारा उसको ब्रीड पे लगाओगे। ये बड़ा लंबा काम होता है। तो जो बड़े ब्रीडर होते हैं ना, वो उनके पास काफ़ी ब्रीड आ रही होती है, तो यहाँ तक कि वो कहाँ टेस्ट करेंगे यार, वो बैठ के पूरा साल लगाएंगे। तो वो लोग बेच रहे होते हैं, काफ़ी चीज़ें अपनी निकाल देते हैं। तो वो बंदा बता रहा है वीडियो के अंदर, कह रहा है कि यार मैंने जो है ना, मुझे मतलब थोड़ा पैसा मेरा ज़्यादा लगा। ज़ाहिर है, जब बड़े ब्रीडर्स वगैरह से आप लेते हो, उनके घर का माल जब आप उठाते हो ना, तो वो एक्सपेंसिव पड़ता है, वो थोड़ा सा महंगा देते हैं। तो कह रहा है मैंने दिल गुर्दा किया, बस शौकिया मैंने उठाए, और टेस्टिंग के लिए कि भाई मैं भी थोड़ा सा आजमाऊँ किस्मत वगैरह। लेकिन इसमें भी उसका अच्छा खासा पैसा लगा होगा, मजाक बात नहीं होती। अब वो कह रहा है कि भाई तकरीबन सारे मतलब कि जो पॉसिबल, जितने पॉसिबल ब्लूटूथ है, ये सब मैं उठा लिए सारे, और एल्बाइनो उठाए, डेकिनो, क्रिमिनो सब उठा लिया उसने। और अभी उसके पास मतलब प्योरली निकलता ही क्रिमिनो है उसके पास। उसके पास जो ब्लू फिशरियाँ उसने उठाई थी पॉसिबल, जो थी पॉसिबल ब्लूटूथ थी या क्या थी, उनमें से भी पता नहीं क्या क्या निकल रहा है उसके पास। तो ये तो अल्लाह पाक की देन है। लेकिन जब भी किसी बड़े ब्रीडर से उठाएं, तो ये भी देखा करें कि आजकल बड़े ब्रीडर्स जो है वो माशाल्लाह उनका काम इतना तेज़ चल रहा है कि वो अब जो है ना, ब्रीडिंग पे उनका इतना नहीं है गौर। मैं आपको अपनी भी बात बता दूं कि पहले मैं ब्रीड करवाया करता था, बहुत ज़्यादा शौक से और उससे। लेकिन जब यूट्यूबर बनने के बाद जब लोग एकदम आपके ऊपर आ जाते हैं ना कि हमें फ़लानी चीज़ चाहिए या वो चीज़ चाहिए, तो बंदा कई बार ऐसा होता है कि लेके, ज़ाहिर सी बात है, कहीं से माल लाना भी पड़ता है ना देने के लिए। इतना तो माल नहीं होता आपके पास कि आप अपने ही उससे देते रहें। तो इस तरह आप भी कभी लेते हैं तो इस चीज़ को गौर करें कि भाई जिस ब्रीडर से आप ले रहे हैं उसके घर का ही है या वो फिर कहीं और से ला रहा है। देखिए, कहीं और से लाया हुआ जो माल है ना, उसको ख़रीदना कोई इतनी बड़ी गलत बात नहीं होती। वो भी उसी तरह ही होता है जिस तरह ब्रीडर के घर, वो भी ज़ाहिर है कोई कच्ची चीज़ तो लेगा नहीं। आप भी सोचें ना, वो एक ब्रीडर है, वो जहाँ से माल उठा रहा है वो पागल थोड़ी है। वो भी अच्छी ही चीज़ होगी, अगर आपका दिल माने तो ले लिया करें। लेकिन ये कि अगर आप इस चक्कर में जा रहे हैं कि यार मुझे पॉसिबल मिल जाए, तो पॉसिबल तो भाई उसके घर के ही लेना बेहतर रहेगा बजाय इसके। क्योंकि जो थर्ड पार्टी होती है ना, थर्ड पर्सन जो होता है, वहाँ से पॉसिबल फिर वो पॉसिबल होता नहीं, वो कुछ और ही बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा अपने हिसाब से चलें। चीज़ मैंने दोनों आपको कंडीशंस बता दी हैं। और जितने बड़े ब्रीडर्स होते हैं जिनके पास घर में ब्रीड आ रही हो, जिनके आपका जिनके घर में आना जाना हो, जिनको आप जानते हो, प्यार प्यार से, मोहब्बत मोहब्बत से उनको ऑफ़र करें, यार ये मुझे दे दो, अगर आपको लगता है आपके काम आ सकती है चीज़। तो ये देखो, ये दोस्ती यारी में निकलती हैं चीज़ें, ऐसे नहीं निकलती कि आप जो है वो किसी को डेडलाइन दे के आ गए, या दोस्ती के उस पे आप जो है किसी को वो कर रहे हो कि यार तू मुझे देता नहीं है या नहीं देगा तो ये फिर इस तरह तो काम ही नहीं चलेगा। प्रेशराइज़ नहीं करना आपने कभी भी। ये मोहब्बत से चीज़ें ली जाती हैं, ऐसे नहीं होता। किसी के पास आपका आना जाना है, ज़ाहिर है आप जितने कितने लोग, आप लोग ब्रीडर हैं, ब्रीडरों के घरों में जाते हैं, उठते बैठते हैं, उनके शेड में जाते हैं, उनसे मिलते हैं, या सलाम दुआ है, तो उनसे ख़रीदो। कुछ चीज़ें उनकी मर्ज़ी की ले लो जो वो बेचना चाह रहे हैं, और फिर उनको बोलो भाई ये तो मैंने तुम्हारे कहने पे लिया है, लेकिन अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे कहने पे आपको देनी पड़ेंगी। मोहब्बत मोहब्बत से ये तरीक़ेकार होता है निकालने का चीज़ को। तो थोड़ा सा देखें। और क्योंकि आप, एक तो प्रॉब्लम ये भी है ना यार, हम किसी के पास लेने जाते हैं ना, तो हमें क्या चाहिए वो ये बंदा ये कभी नहीं देखेगा कि इसको क्या चाहिए।
वो ये देखेगा कि मुझे क्या देना है इसको। हर बंदा जो है ना अपनी मर्जी से जो है ना चीज़ देने के चक्कर में होता है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा चीज़ गलत होती है या वो गलत कर रहा है। देखो यार, आज का नफसा नफसी का दौर है, कोई किसी को पूछता नहीं है, कोई किसी के लिए रुकता नहीं है। ठीक है, आजकल वो दौर है कि भाई भाई से लड़ जाता है, भाई बहनें बहनें आपस में लड़ जाती हैं। ठीक है, तो वो दौर है कि आप मतलब नफसा नफसी हर तरफ, कोई पूछने वाला नहीं किसी को। ऐसे टाइम पे हर बंदा ज़ाहिर है वो यही चाहेगा यार उसका काम पहले हो जाए। जो बेच रहा है वो चाहेगा यार जो चीज़ मैं निकालना चाह रहा हूँ पहले ये निकल जाए। जो खरीदने जा रहा है वो बोलेगा यार जो चीज़ मुझे चाहिए पहले वो मिल जाए। हर बंदा अपना चाहता है। मेरा तरीका ये होता है, मेरा मकसद ये होता है वीडियो बनाने का कि वो तरीके बता दूं कि प्यार मोहब्बत से लोग आपस में अपनी सौदेबाजी को मुकम्मल कर सकें और किसी किस्म का जो है ना रंजिश ना रहे लोगों के दिलों में। तो बेचने वाले जो हैं वो भी थोड़ा सा ख्याल करें कि कभी कभार कुछ चीज़ें जो है वो लोगों को उनकी मर्ज़ी की भी देनी चाहिए और कभी कभार जो है ना अच्छी चीज़ भी निकालनी चाहिए। अमूमन हमारे दिल में एक लालच सा होता है कि यार ये जो एक्वा निकल आए हैं या B1 B2 निकल आया है या हमारे पास जो है वो ब्लू 2 निकल आया है, इसको जो है वो हम रख लेते हैं और जो बाकी जो ग्रीन स्प्लिट हैं ये ग्रीन वाले सारे बर्ड जो हैं हम दे देते हैं। ये तो ये एक बार तो हो जाता है, ठीक है, 2 बार हो जाता है, लेकिन अगर सारी ज़िंदगी इस तरह से ही आप करने का सोच रहे हैं तो ये बहुत मुश्किल होता है। बाकी मैंने आपको पहले भी कहा था महंगा सस्ता, तो इस ये तो मेरा टॉपिक ही नहीं है। महंगा और सस्ता जो है ना ये मेरे से पूछा ही नहीं करें। आपको मैंने पहले भी बताया है कि महंगा ना तो कोई चीज़ महंगी होती है ना सस्ती होती है, ये आपके दिमाग के ऊपर है। ठीक है, अगर आप बेवकूफ़ बन रहे हैं यानी कि खुद ही आपका दिमाग ही आपको पता ही नहीं है, रेट का नहीं पता ना चीज़ का पता है आपको, और अगले को आप निशानियाँ छोड़ रहे हो कि मुझे नहीं पता है कुछ भी, तो वो फिर जाहिर है वो भी बेचारा अपने लिए रोज़गार निकालेगा उसमें से। वो 5 वाली चीज़ आपको 20 में देगा यार, वो गलत थोड़ी है। हर बंदा कमाने के लिए बैठा है ना, उसने भी तो देखो ना वो कितनी मेहनत कर रहा है। तो बात ये है, ट्रिक्स होती है, टेक्निक्स होती हैं, सीखने से आती हैं। ये मत सोचो कि तुम्हें कभी नुकसान नहीं होगा या कोई तुम्हें महंगी चीज़ देगा नहीं। ठीक है, फरिश्ते हर वक्त तुम्हारे साथ चलेंगे और हर वक्त रहमत के साए तुम्हारे सर पे होंगे। ऐसा जो है ना इतना इतना नेक कोई भी नहीं है कि जिसको हर बारी में हर सौदे पे फ़ायदा होता रहे। थोड़ा बहुत झेलना सीखो, नुकसान को झेलना सीखो। थोड़ा बहुत नुकसान होगा भाई, तो नुकसान होता है, तकलीफ़ें आजमाइशें होती हैं। तो कभी अगर कोई चीज़ आपको लग रहा है कि यार किसी ब्रीडर ने एक चीज़ मुझे महंगी दे दी है, तो खामोशी से पी जाओ उस चीज़ को, इस्तेमाल करो। ठीक है, ये जो बंदा बता रहा था वीडियो के अंदर, मैंने देखा इसको, ये कह रहा है कि मुझे जो जिस रेट पे जो दिया मैंने ले लिया। मैं बाद में मुझे पता चला कि कोई चीज़ 10,000 ऊपर थी, कोई 15,000 ऊपर थी, लेकिन उसने कहा मैं मुझे जो चीज़ मिली वो अच्छी थी। भाई वो जो चीज़ उसको मिली वो अच्छी थी, उसकी पसंद की थी, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक थी, तो वो खुश था। देखो उसने खुशी से उसको लगाया, उसका काम भी खुल गया। जो चूँ चाँ करते रहेंगे ना सारी ज़िंदगी, वो बेचारे उनका जो है ना बड़ा मुश्किल है गुजारा। और ये तो वैसे ही जो है ना समझो कि जादू की नगरी है ये तो, इसमें तो कोई पता ही नहीं चलता क्या कलर है, कब क्या निकला है किसी के पास। ये तो टोटली अल्लाह के ऊपर है। या तो लव बर्ड के स्कूल में भर्ती हो जाओ, पहले मुकम्मल मालूमात सीख लो। ठीक है, या फिर अपना दिल गुर्दा ऐसे करोगे यार किसी ने 1-2 लाख का फटका मार भी दिया तो टेंशन नहीं है, चलो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला शुरू करते हैं। तो ये दोनों रास्ते होते हैं बंदे के सामने। और तीसरा बंदा जो मेरी तरह का जो बंदा होता है, जिसको बेचारे को अभी तक यही नहीं पता मेरे पास कितने पैसे हैं, मैंने लेना क्या है, तो वो जो है ना वो तो कहानी तीसरी, वो तो तीसरी दुनिया है। उस दुनिया की मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं अपनी दुनिया की बात ही नहीं कर रहा। आप यकीन करें कि बजट कम है किसी के पास। अब देखें ना, एक किसी ने कमेंट में लिखा हुआ था मेरे पास 10,000 रुपये हैं, क्रीमिनो का पेयर मैं कैसे लूँ। यार तू मुझे आके जो है ना गोली मार दो आप, मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा। हाँ, यार देखो ना कमेंट में किसी ने लिखा हुआ था मैंने वीडियो में देखा कि मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपये हैं और मैं क्रीमिनो का जोड़ा रखना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ। भाई आप क्या कर सकते हो और हम क्या कर सकते हैं, ये तो बहुत ही एक इलॉजिकल सी चीज़ है। आप जो है वो मेहनत करें, दुआ करें, अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। कोई ऐसा सवाल ना किया करें जिससे आपका मजाक बने। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है। अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड है, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। हमारे पास गर्मी बहुत ज्यादा है, बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत पड़ती है, तो ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। बच्चों को चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और खाली चिक्स को बचाने के लिए नहीं, ये सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है। अपने पूरे सेटअप पे 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है हर महीने।
तो ये बहुत अच्छी होती है। और कोई बर्ड बाहर से लाए तो उसको भी समझ लीजिए जरासीम से पाक करने के लिए, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वो अपने साथ लाया है उसको खत्म करने के लिए भी यही 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का। अब अगर कोई बर्ड बीमार हो चुका है, कोई बीमारी आ गई है, मिसाल के तौर पे नज़ला, खांसी, मोशन, बुखार या सोकड़े की बीमारी हो रही है, आंखें सूज रही हैं, बर्ड कमजोर हो रहा है, तो ऐसे वायरल लगने के बाद हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। एंटीलाइसिस स्प्रे, जो जुओं के लिए परिंदों के ऊपर स्प्रे मारा जाता है, उनकी जुएं खत्म हो जाती है लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा अपना बनाया हुआ है, हैंड फीड है ये। और सिर्फ हैंड फीड नहीं है, हैंड फीड होने के साथ साथ ब्रीडिंग बूस्टर भी है। ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा। बाकी हैंड फीड के तौर पे आप अपने लवबर्ड को कराएं, कॉकटेल को कराएं, रिंगनेक को कराएं, बेफिक्र होकर आप करवा सकते हैं। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शंस और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 032723100040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।